राजा भोज और सिंहासन बत्तीसी का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। राजा भोज का राज्य दूर दूर तक न्याय और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। वे सिर्फ एक महान सम्राट ही नहीं, बल्कि ज्ञानी और धर्मप्रिय भी थे। एक दिन राजा भोज ने सुना कि उनके महल में एक अद्भुत सिंहासन रखा गया है, सिंहासन 32 से। कहा जाता था कि इस सिंहासन में 32 जादुई मूर्तियां लगी हैं और हर मूर्ति अपने भीतर एक अद्भुत रहस्य छिपाए हुए है। जो इसे समझ सके वही महान, ज्ञानवान और अमीर बन सकता है। राजा भोज ने मन ही मन कहा, मुझे यह रहस्य जानना होगा ताकि मैं अपने राज्य में और भी न्यायपूर्ण शासन कर सकूं। धार के पास एक शांत गांव में भोर की धूप जब मिट्टी पर पड़ रही थी, मजदूर मिट्टी खोद रहे थे। कीचड़, पत्थर, जड़ें, और तभी फावड़ा धातु से टकराया। मजदूर जैसे जम गए। भय की जगह अब लालच ने ले ली। हाथ कांप रहे थे पर उन्होंने खोदना जारी रखा। धीरे धीरे धरती रास्ता दे रही थी। एक सिंहासन प्रकट हुआ, पुराना, ठंडा, पत्थरों से भी भारी। जैसे ही उसने खुली हवा की चुस्की ली, हंसी गूंजी, ना जोर से ना मानव जैसी, अदृश्य, घूमती हुई। औजार गिर गए, मजदूर भागे, सिंहासन वहीं रह गया। हंसता रहा। सूर्यास्त तक गांव खाली रहा। सुबह तक खबर महल तक पहुंची। राजा भोज ध्यान से सुन रहे थे। राजा भोज ने निश्चय किया कि वे इस रहस्य को जानेंगे। अपने विद्वान मंत्री और सलाहकारों के साथ सिंहासन का अध्ययन शुरू किया। जब सिंहासन महल में लाया गया तो दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीपक झिलमिलाए। तभी सभी ने उसे साफ देखा। सिंहासन पर उकेरी गई थीं 32 नृत्य करती महिलाएं। चेहरे शांत, आंखें तेज, लगभग जीवित। राजा भोज धीरे धीरे आगे बढ़े। हवा भारी हो गई। जैसे ही उन्होंने बैठने के लिए पैर उठाया, पत्थर हिला। एक आकृति सिंहासन से बाहर निकली। पत्थर मांस में बदल गया। सन्नाटा भय में बदल गया। महिला राजा के सामने खड़ी थी, आंखों में प्राचीन स्मृति की चमक। उसने कहा, यह सिंहासन राजा विक्रमादित्य का है। दरबार की सांसें थम गईं। ये 32 आकृतियां सजावट नहीं है, वे रक्षक हैं। इनमें छिपी हैं 32 कहानियां, साहस, बलिदान, न्याय और सत्य की। उसने राजा भोज की आंखों में देखा। तुम्हें हर कहानी सुननी होगी और उसके पीछे छिपे पहेली का उत्तर देना होगा। उसकी आवाज धीमी हुई। अगर तुम एक भी बार असफल हुए और फिर भी इस सिंहासन पर बैठने की हिम्मत की, तुम मर जाओगे। महिला फिर से पत्थर बन गई। राजा भोज पीछे हटे और अपने राज्य में पहली बार एक राजा ने इंतजार करना चुना। तो क्या थे वो सिंहासन की 32 के रहस्य? जानने के लिए जल्दी से जाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राजा विक्रमादित्य और जादुई सिंहासन की परीक्षा। अंधेरी सभा में दीपक की लौ कांप रही थी। राजा भोज धीरे धीरे आगे बढ़े और वह जादुई सिंहासन 32 के सामने खड़े हो गए। उन्होंने सिंहासन को प्रणाम किया और गंभीर स्वर में कहा, हे रहस्यमय सिंहासन, मैं यह जानने आया हूं, क्या मैं तुम्हारे योग्य हूं? तभी पहली पुतली रक्तमंजरी धीरे से जीवित हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम उस सिंहासन पर बैठ सकते हो जिसे पाने के लिए एक पुत्र ने पिता का वध किया, भाइयों का रक्त बहा और एक तांत्रिक की बलि श्मशान में चढ़ाई गई? क्षण भर को पूरा सभागार सन्नाटे में डूब गया। रक्तमंजरी की आंखों में लाल आभा चमकी और वह बोली, यदि इस कथा को सुनकर भी तुम्हारा हृदय नहीं कांपे तो ही आगे बढ़ना, क्योंकि यह कथा नहीं, विक्रमादित्य की परीक्षा है, और अब तुम्हारी भी। ओ राजा भोज, सुनो वह कथा। आर्यावर्त में एक महान राज्य था, पद्मावती। वहां राजा सिंहकेतु का शासन था। उनकी 4 रानियां थीं और उनसे उत्पन्न हुए 6 पुत्र। ब्राह्मणी के पुत्र का नाम था देवव्रत। क्षत्राणी के 3 पुत्र हुए, नाग केतु, विक्रम और अरिंदम। वैश्य पत्नी से जन्मा पुत्र था सोमदत्त और शूद्र पत्नी से जन्मा पुत्र था आरोग्यनाथ। राजा सिंहकेतु ने देवव्रत को अपना दीवान बनाया, पर वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह न कर सका और राज्य छोड़कर भाग गया। भटकते भटकते वह धारावती पहुंचा, जहां ऊंचा पद पाकर उसने एक दिन राजा की हत्या कर दी और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। कई वर्षों बाद जब वह पद्मावती लौटा तो रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी वहीं मृत्यु हो गई। इधर नाग केतु के मन में शंका जन्म ले चुकी थी कि पिता सिंह केतु विक्रम को ही उत्तराधिकारी घोषित करेंगे।
एक अंधेरी रात उसने सोते हुए पिता का वध कर दिया और स्वयं राजा बन बैठा। राजमहल में रक्त की नदियां बहने लगीं। भाइयों का संहार आरंभ हुआ। विक्रम को छोड़कर सभी भाई मार दिए गए। विक्रम किसी तरह बच निकले और घने अरण्य में जाकर कुटिया बनाकर कंदमूल खाकर तपस्या में लीन हो गए। पर नागकेतु को चैन कहाँ था। उसने एक काले तांत्रिक भैरवदत्त को अपने षड्यंत्र में शामिल किया। योजना यह थी कि तांत्रिक विक्रम को देवी उपासना के लिए तैयार करेगा और जैसे ही विक्रम देवी के सामने सिर झुकाएंगे, नागकेतु तलवार से उनका सिर काट देगा। श्मशान घाटी में देवी का एक प्राचीन मंदिर था। तांत्रिक बोला, राजन, पहले आप देवी को प्रणाम करें। विक्रम मुस्कुराए और बोले, मुझे विधि का ज्ञान नहीं, पहले तुम करके दिखाओ। जैसे ही तांत्रिक ने सिर झुकाया, मंदिर के अंधकार से नागकेतु की तलवार चली। पर वार तांत्रिक पर पड़ा। क्षण भर में विक्रम ने तलवार छीन ली और नागकेतु का सिर धड़ से अलग कर दिया। धर्म की विजय हुई। विक्रम का राज्याभिषेक हुआ। कुछ समय बाद शिकार करते हुए विक्रम जंगल में भटक गए। वहां उन्हें मयूर वर्मा मिला, जो राजा महाबल का दीवान था। मयूर वर्मा ने कहा, आप साधारण राजा नहीं हैं। यदि राजा महाबल आपका राज तिलक करें और भगवान शिव द्वारा प्रदत्त स्वर्ण सिंहासन आपको सौंप दें, तो आप चक्रवर्ती सम्राट बन सकते हैं। राजा महाबल ने प्रसन्न होकर विक्रम का राज तिलक किया और वह दिव्य स्वर्ण सिंहासन उन्हें भेंट कर दिया और तभी विक्रम बने विक्रमादित्य, वह सम्राट जिसके नाम से काल भी कांपता था। तब सिंहासन की पहली पुतली रक्तमंजरी राजा भोज की ओर दृष्टि डालकर बोली, अब बताओ, ओ राजा भोज, यदि तुम्हारे सामने भी सत्ता और धर्म में से एक को चुनने का क्षण आ जाए, तो क्या तुम विक्रम की भांति धर्म का मार्ग चुन सकोगे? भले ही उसके लिए अपने ही रक्त से संघर्ष क्यों न करना पड़े, क्योंकि सिंहासन उसे नहीं मिलता जो उसे चाहता है। सिंहासन उसे मिलता है जो अपने आचरण से उसका अधिकारी बनता है। रक्तमंजरी ने कथा समाप्त की और अगली ही क्षण एक तेज प्रकाश के साथ वह हवा में विलीन हो गई। सिंहासन 32 पर अब केवल 31 जड़ प्रतिमाएं शेष रह गईं। राजा भोज ने विस्मय से सिंहासन को देखा और धीमे स्वर में कहा, विक्रमादित्य सच में एक महान और सिद्ध राजा थे। उन्होंने सिंहासन को प्रणाम किया और पीछे हटते हुए बोले, सिंहासन पर बैठने से पहले मुझे उनके जैसा बनना होगा। फिर वे शांत कदमों से अपने राजशयन कक्ष की ओर लौट गए। सिंहासन 32 के अगले रहस्य जानने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ सिंहासन अपना राजा खुद चुनते हैं। राजा विक्रमादित्य और दुष्ट तांत्रिक। अंधेरी सभा में जब राजा भोज जादुई सिंहासन 32 के समीप पहुंचे, तो अचानक पूरा सिंहासन रहस्यमयी हंसी से गूंज उठा। पत्थर की प्रतिमाएं कांप उठीं और दूसरी पुतली सजीव होकर सिंहासन से उतर आई। वह राजा भोज के सामने खड़ी हुई और बोली, तो राजा भोज, आज फिर तुम आए हो राजा विक्रमादित्य की एक और कथा सुनने। चिंता मत करो, आज जो सुनोगे वह ऐसा होगा जिस पर स्वयं तुम्हें भी विश्वास नहीं होगा। यह कथा उस समय की है जब विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे और दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। एक दिन राजसभा में एक रहस्यमयी तांत्रिक उपस्थित हुआ। उसका नाम था कालभैरवनाथ। उसकी आंखों में गहन अंधकार था और देह पर श्मशान की भस्म लगी हुई थी। विक्रमादित्य ने उसे आदरपूर्वक सभा में बुलाया। तांत्रिक ने झुककर प्रणाम किया और अपनी झोली से एक विचित्र फल निकाला। फल काले और लाल प्रकाश से चमक रहा था। उसने कहा, महाराज, मेरे पास भेंट देने को बस यही है, इसे स्वीकार करें। विक्रम ने फल को सम्मानपूर्वक लिया और उसे अपने कोषाध्यक्ष को सौंप दिया। तांत्रिक ने जाते जाते कहा, जब भी मुझे खोजोगे, मैं पर्वत के समीप स्थित श्मशान में मिलूंगा। दिन बीते। विक्रम उस फल को भूल गए। एक दिन कोषागार का निरीक्षण करते समय उनकी दृष्टि उस फल पर पड़ी। आश्चर्य यह था कि वह वैसा ही ताजा था जैसा पहले दिन था। विक्रम ने सेवक से कहा, इसे काटो। जैसे ही फल काटा गया, उसके भीतर से रक्त सी चमकती एक मणि निकली। एक दुर्लभ लाल रत्न। विक्रम समझ गए, यह तांत्रिक साधारण नहीं है। वे तुरंत पर्वतों की ओर निकल पड़े।
नदी के किनारे उन्हें वही श्मशान मिला जिसका वर्णन तांत्रिक ने किया था। वहां काल भैरवनाथ घोर तपस्या में लीन था। अग्निकुंड जल रहा था, आकाश मंत्रों से कांप रहा था। विक्रम ने प्रतीक्षा की। दिन बीते, सप्ताह बीते, पर तांत्रिक ध्यान से नहीं उठा। जब विक्रम लौटने को मुड़े, पीछे से गंभीर स्वर गूंजा, तो अंततः राजा विक्रमादित्य, तुम मुझे खोज ही लाए। विक्रम ने मुड़कर देखा। काल भैरवनाथ की आंखें अग्नि की भांति जल रही थीं। वह बोला, मुझे पता है तुम्हारे मन में प्रश्न है, पर जान लो, मैं सिद्ध तांत्रिक हूं और मेरी यज्ञ सिद्धि अधूरी है। मुझे चाहिए एक बेताल की बलि। सभा जैसे सन्नाटे में बदल गई, और वह बेताल केवल तुम ही मेरे लिए ला सकते हो, विक्रम। चित्रलेखा की आंखें चमक उठीं। वह राजा भोज की ओर मुड़ी और बोली, और यहीं से शुरू होती है वह भयानक कथा जिसमें बेताल, तंत्र और मृत्यु साक्षात राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेते हैं। बताओ राजा भोज, क्या तुम आगे सुनने का साहस रखते हो? आगे की रोमांचक कहानी जानने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राजा विक्रमादित्य और दुष्ट तांत्रिक, भाग 2। राजा भोज ने मौन में सिर हिलाया। चित्रलेखा बोली। विक्रमादित्य ने तांत्रिक की आंखों में झांका और बिना एक क्षण रुके कहा, यदि तुम्हारी सिद्ध में बेताल की आवश्यकता है तो मैं उसे स्वयं लेकर आऊंगा। तांत्रिक के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। वह विक्रम को घने अरण्य की ओर ले चला। जंगल ऐसा था मानो वहां सूर्य का प्रकाश भी डरकर प्रवेश करता हो। चारों ओर सन्नाटा, हवा में श्मशान की गंध और वृक्षों पर अजीब सी फुसफुसाहट। कुछ दूर जाकर तांत्रिक रुक गया और बोला, हे राजन, इस वन के भीतर 1000 वर्ष पुराना वट वृक्ष है। उसी पर बेताल वास करता है। मैं तुम्हें यहां तक ही ला सकता हूं। आगे का मार्ग तुम्हें अकेले तय करना होगा। उसकी आवाज भारी और चेतावनी से भरी थी। सावधान रहना विक्रम, बेताल अत्यंत कुटिल है। वह हर कदम पर तुम्हें भ्रमित करेगा, डराएगा और लौट जाने को विवश करेगा। पर स्मरण रखना, यदि तुम उसे लाए बिना लौटे तो हमारा वचन टूट जाएगा और उसका परिणाम भयानक होगा। तुम्हारी आने वाली समस्त पीढ़ियां उसी बेताल की दास बन जाएंगी। क्षण भर को वन और भी अधिक सन्नाटे में डूब गया। विक्रम ने निर्भीक स्वर में कहा, मैं विक्रमादित्य या तो बेताल को साथ लेकर लौटूंगा या फिर कभी लौटूंगा ही नहीं। यह कहकर वे उस अंधकारमय वन में वट वृक्ष की ओर बढ़ गए। जैसे ही विक्रम ओझल हुए, तांत्रिक की मुखाकृति बदल गई। उसने उन्मादपूर्ण हंसी हंसी, अब न राजा लौटेगा न उसका सिंहासन बचेगा। विक्रमादित्य, तुम्हारा राज्य और वह जादुई सिंहासन 32 सब मेरे होंगे। उसने गूढ़ मंत्रों का उच्चारण किया। वायु में काला धुआं उठा और अगले ही क्षण उसका शरीर एक विशाल काले चमगादड़ में परिवर्तित हो गया। पंख फड़फड़ाए, आकाश चीखा और वह अंधकार में विलीन हो गया। उधर वटवृक्ष की ओर बढ़ते हुए विक्रमादित्य को आभास तक न था कि वे केवल बेताल नहीं बल्कि स्वयं मृत्यु और अधर्म को चुनौती देने जा रहे थे। आगे की रोमांचक कहानी जानने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राजा विक्रमादित्य और दुष्ट तांत्रिक, भाग 3 दिन बीतते गए और अंततः विक्रमादित्य उस सहस्र वर्ष पुराने वटवृक्ष के समीप पहुंच गए। वह वृक्ष ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरा वन उसी की जागीर हो। उसकी जड़ें धरती को जकड़े थीं और शाखाएं आकाश की ओर कंकाल के हाथों की भांति फैली थीं। चारों ओर निस्तब्धता थी। आकाश पर काले बादल छाए थे और हवा में मृत्यु की सिहरन घुली हुई थी। विक्रम ने मशाल ऊंची की और गर्जना की, क्या यहां कोई है जो मेरी पुकार सुन सके? मशाल की लौ कांप उठी। वह वृक्ष की शाखाओं पर दृष्टि दौड़ाने लगे, पर कहीं कोई आभास नहीं था। उनके मन में संदेह जागा, क्या तांत्रिक ने मुझे छल में डाल दिया? क्या यह सब केवल एक षड्यंत्र था? तभी कानों में एक अत्यंत धीमी, लगभग अदृश्य सी श्वास की ध्वनि गूंजी। क्षण भर में वह श्वास भारी होने लगी। वन का सन्नाटा भय में बदलने लगा और तभी एक विकराल अट्टहास ने पूरे जंगल को हिला दिया। विक्रम के हाथ से मशाल छूटकर गिर पड़ी। अगले ही क्षण उनकी दृष्टि वटवृक्ष की एक शाखा पर पड़ी। वहां वह था, बेताल।
उसका मुख केवल हड्डियों और फीकी त्वचा का आवरण था। देह दुर्बल पर ऊर्जा भयावह। सफेद बाल खोपड़ी से चिपके हुए चांदी की भांति चमक रहे थे। वह कर्कश हंसी के साथ बोला, ओ विक्रम, तो अंततः तुम आ ही गए। मुझे आशा है तुम किसी राजसी स्वागत की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। तो उस तांत्रिक ने आखिर तुम्हें मेरे पास भेज ही दिया। वह नीचे उतरने लगा। ले चलो मुझे, उसने उपहास से कहा। विक्रम जैसे ही आगे बढ़े और हाथ बढ़ाया, फुश, बेताल बिजली की गति से वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर जा बैठा। क्या तुमने सोचा यह इतना सरल होगा? वह विकृत हंसी हंस पड़ा। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने वचन दिया है, या तो मैं तुम्हें साथ लेकर लौटूंगा या फिर कभी लौटूंगा ही नहीं। मैं एक शाश्वत वचन में बंधा हूं। यदि मैं असफल हुआ तो मेरी आने वाली पीढ़ियां तुम्हें खोजने को विवश होंगी। बेताल ने लंबी सांस ली। यह तो सच में कठिन है। मेरे पास अनंत काल है, पर तुम्हारे पास केवल एक जीवन, हे मनुष्य। विक्रम गरजे, चुप रहो बेताल, और नीचे उतरो, नहीं तो मैं स्वयं चढ़कर तुम्हें पकड़ लूंगा। घंटों तक यह खेल चलता रहा। बेताल छल करता, उड़ता और फिर लौट जाता। विक्रम समझ गए, यह कोई साधारण प्रेत नहीं, यह परीक्षा है। पूरा एक दिन बीत गया। शरीर थक चुका था, पर संकल्प अडिग था। अंततः अथक प्रयास के बाद विक्रम ने बेताल को पकड़ लिया। अब वापसी की यात्रा आरंभ हुई। बेताल कंधे पर बैठा कुटिल स्वर में बोला, राजन, यात्रा लंबी है, क्यों न मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊं? पर एक शर्त है, तुम मार्ग में कुछ भी नहीं बोलोगे। यदि बोले तो मैं फिर उसी वृक्ष पर लौट जाऊंगा। विक्रम ने मौन में स्वीकृति दी। कथा समाप्त हुई। बेताल ने प्रश्न किया। विक्रम ने उत्तर दे दिया। बेताल हंसा और उड़कर फिर वट वृक्ष पर जा बैठा। ऐसा 24 बार हुआ। हर बार कथा में कुछ संकेत छिपे होते, पर विक्रम उन्हें पूरी तरह समझ न सके। और फिर 25वीं बार बेताल का स्वर बदला। उसमें उपहास नहीं, सत्य था। विक्रम, अब सुनो, वह तांत्रिक तुम्हारी बलि चाहता है। तुम्हारा रक्त उसकी साधना पूर्ण करेगा। उसके बाद वह तुम्हारे सिंहासन पर अधिकार करेगा और उस जादुई सिंहासन की शक्ति से पूरे पाताल लोक का स्वामी बन जाएगा। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, यदि अपने राज्य को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें उसी तांत्रिक का वध करना होगा। यह कहकर बेताल शांत हो गया। वह धीरे धीरे वृक्ष से नीचे उतरा और बिना कोई शब्द बोले विक्रम की पीठ पर बैठ गया। अब यह केवल एक वचन नहीं था, यह युद्ध था, धर्म और अंधकार के बीच। आगे की रोमांचक कहानी जानने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राजा विक्रमादित्य और दुष्ट तांत्रिक, अंतिम भाग। राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर उठाए श्मशान की ओर काल भैरवनाथ के पास चल पड़े। रात्रि गहरी थी, हवा में तंत्र मंत्र की गंध थी और आकाश पर काले बादल ऐसे छाए थे मानो स्वयं काल उनकी परीक्षा लेने आया हो। श्मशान में अघोरनाथ अग्निकुंड के सामने तंत्र साधना में लीन था। कपाल, अस्थियां और रक्त से रंजित तंत्र चिन्ह उसके चारों ओर बिखरे पड़े थे। मंत्रोच्चार से धरती तक कांप रही थी। जैसे ही उसे विक्रम के कदमों की आहट सुनाई दी, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन आंखों में विजय का उन्माद था। वह कर्कश हंसी हंसते हुए बोला, तो तुम बेताल को लाने में समर्थ हो ही गए विक्रमादित्य। उसकी दृष्टि विक्रम के कंधे पर बैठे बेताल पर पड़ी और उसके चेहरे पर विकृत संतोष फैल गया। मैं जानता था, अघोरनाथ बोला, तुम्हारा धर्म और तुम्हारा वचन तुम्हें यहां तक खींच ही लाएगा। विक्रम शांत स्वर में बोले, मैंने जो वचन दिया था उसे निभाने आया हूं। अब बताओ तुम्हारी सिद्धि की विधि क्या है? अघोरनाथ ने धीरे से अग्निकुंड की ओर संकेत किया। उसकी लपटें अचानक रक्तवर्णीय हो उठीं। बस इतना करना है राजन, उसने कहा। देवी के चरणों में अपना मस्तक झुकाना होगा। बेताल हल्के से हंसा। उसकी हंसी में अब उपहास नहीं, चेतावनी थी। विक्रम की आंखों में क्षण भर को बेताल की 25वीं कथा गूंज उठी। यही वह क्षण है जहां मृत्यु धर्म का वेश धारण कर आती है। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे विधि का ज्ञान नहीं, काल भैरवनाथ,
पहले तुम दिखाओ कि देवी को शीश कैसे झुकाया जाता है। काल भैरवनाथ ठिठक गया, पर अपने अहंकार में अंधा था। वह आगे बढ़ा, देवी के सम्मुख झुका और उसी क्षण विक्रम की तलवार बिजली की भांति चमकी। क्षण भर में काल भैरवनाथ का सिर उसके धड़ से अलग हो गया। आकाश गरजा, अग्निकुंड की लपटें स्वर्णिम हो उठीं। श्मशान का अंधकार देवी की दिव्य ज्योति में बदल गया। बेताल ने गहरी सांस ली और कहा, आज पहली बार कोई मानव मृत्यु से नहीं, धर्म से जीत गया। आकाश गरजा, देवी प्रकट हुई। उन्होंने विक्रम को 2 दिव्य बेताल सेवक दिए। स्मरण करते ही ये तुम्हारी सेवा में होंगे। विक्रम देवी का आशीष पाकर आनंद पूर्वक वापस महल लौटे। चित्रलेखा बोली, ओ राजा भोज, अब बताओ, क्या तुम भी ऐसे अंधकार में खड़े रहकर धर्म की तलवार उठा सकोगे? राजा भोज कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, नहीं चित्रलेखा, आज नहीं, पर अभी मेरे पास समय है। समय ताकि मैं राजा विक्रमादित्य के साहस, त्याग और धर्म के समान बन सकूं और तभी इस सिंहासन का अधिकारी कहलाऊं। ये सुनते ही चित्रलेखा हल्की रहस्यमयी हंसी हंसी और अगले ही क्षण वह प्रकाश की एक लकीर बनकर हवा में विलीन हो गई। सिंहासन बत्तीसी पर फिर से निर्जीव प्रतिमाएं शेष रह गईं। राजा भोज ने सिंहासन को प्रणाम किया और धीमे कदमों से अपने राजकक्ष की ओर लौट गए, क्योंकि वे जान चुके थे सिंहासन पाने से पहले राजा बनना पड़ता है। आगे की रोमांचक कहानी जानने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।